Hi there. So today in this lecture we are going to know some important sentences which are spoken in our daily life. तो चलिए जानते हैं किसी भी प्रकार के वाक्य जो हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उस टाइप्स के सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, हैप्पी ले लेते हैं। हैप्पी, ओके, हैप्पी इट मीन्स खुशी। वी नो दिस ऑल, इट मीन्स खुशी। So let us make sentence with happy, okay? तो मैं खुश हूँ। If you have to say, then how will you say? I am happy, okay? I am happy. अगर आपको बोलना है कि मैं खुश था, तो आप कैसे बोलता? I was happy. I was happy. और आपको बोलना है मैं खुश होऊंगी या फिर होऊंगा। अगर आप बोलते हो तो I will be happy. Okay, so in this lecture we are not going to discuss division of tense and formula and all. We know in this lecture how to frame a sentence using formula of some divisions of tense, like I am not going to categorize these three sentences, okay? तो मैं खुश हूँ तो I am happy, मैं खुश था बोलना है तो I was happy, मैं खुश होऊंगा अगर आपको बोलना है तो I will be happy। आपका ऐसा बोलना है कि वह खुश होगा। If you have to say the sentence वह खुश होगा। See, अभी हम लोग हैप्पी से सेंटेंस बना रहा है। कितने सेंटेंस हम लोग हैप्पी से बना सकते हैं, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। एंड यस, दिस सेंटेंसेस ऑब्वियसली हेल्प अस इन स्पीकिंग, ओके? सो वह खुश होगा, तो इन दिस केस यू हैव टू राइट ही वुड बी हैप्पी। ही वुड बी हैप्पी, राइट? ही वुड बी हैप्पी। वे लोग खुश रहेंगे, वे लोग खुश रहेंगे। यू हैव टू से they will stay happy, right? They will stay happy. अब हमको मन बनाना है जैसे कि वह एक सप्ताह तक खुश था। वह एक सप्ताह तक खुश था। कैसे बनाएंगे? He had been happy. He had been happy for a week, right? He had been happy for a week. तो हम लोगों ने जाना, जैसे कि आपको मैं खुश हूँ बोलना है तो I am happy। उसी को अगर आपको पास्ट टाइम में बोलना है मैं खुश था तो I was happy। मैं खुश होऊंगा अगर बोलना है तो I will be happy। इसी तरह से वह खुश होगा, he will be happy। वे लोग खुश रहेंगे, they will stay happy। वह एक सप्ताह तक खुश था, वह एक सप्ताह तक खुश था। If you have to say, then you will say he had been happy for a week। और अगर आपको बोलना है कि मैं एक महीने से खुश हूँ, if you have to say मैं एक महीने से खुश हूँ, if you have to say I have been happy for a month, you have to say this, okay? अभी आपको इसको अगर क्वेश्चन में बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे? मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। क्या मैं खुश हूँ अगर बनाना है तो एम आई हैप्पी। इस तरह से आप इसको इंट्रोगेटिव में बना सकते हो। अगर आपको बोलना है कि मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था अगर आपको बोलना है तो आई वॉज, सिंपली यू हैव टू एड हियर नॉट, आई वॉजंट हैप्पी। मैं खुश होऊंगा यहाँ पर है। अगर आपको बोलना है कि मैं खुश नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी हैप्पी, यू हैव टू सी। उसी तरह वह खुश होगा, यू विल बी हैप्पी। सिर्फ आपको नोट लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आगे आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब्स को ले आना है। तो यहाँ से आप यहाँ से मेमोराइज कर सकते हो, आप यहाँ से समझ सकते हो, ओके? सो वी न्यू हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दिस सिंगल वर्ड इन डिफरेंट डिविजन्स ऑफ टेंस। तो अब दूसरे कुछ डेली बोले जाने वाले वाक्य का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड यू रीड दिस। तो मैं अभी दूसरे वाक्य को मैं यहाँ पर लिखूंगा
अभी हम जानेंगे दूसरे वाक्य। अभी ये टॉपिक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग बेसिक सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग बोल सकेंगे और हम लोग समझ सकें। ओके, हम लोग यहाँ पर कोई फॉर्मूला वार्मूला हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि आपको बोलना है मुझे जाना है, आपको बोलना है मुझे जाना है। ओके, तो कैसे बोलेंगे आप, कैसे बोलेंगे, आई हैव टू गो, आप यहाँ पर बोल सकते हो। कोई कोई बोलता है आई एम टू गो। ओके, आप आई हैव टू गो बोले या फिर आई एम टू गो बोले, दोनों का मतलब एक ही लगभग होता है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। ओके, एम टू बोलेंगे तो आपका ये ड्यूटी है, हैव टू बोलेंगे तो यू आर कंपेल्ड। ओके, आप मजबूर हो, मुझे जाना है। अगर आपको बोलना है कि मुझे जाना था, राइट, मुझे जाना था, सपोज यू हैव टू स्पीक, कैसे बोलेंगे, आई हैव टू गो। ओके, आई हैव टू गो, मुझे जाना था। आपको बोलना है कि मुझे जाना ही चाहिए, सपोज मुझे जाना ही चाहिए, मुझे जाना ही चाहिए। इफ यू हैव टू से, then how will you speak, how will you write, I should have to go, I should have to go। इस तरह से आप बोल सकते हैं। उसी तरह से आपको बोलना है जैसे कि वह खेलने वाला है। ओके, वह खेलने वाला है, बोलते हैं ना हम लोग इस तरह के वाक्य, वह आने वाला, वह जाने वाला, इस तरह के वाक्य किस तरह से बोलते हैं हम लोग, वह खेलने वाला है, ही इज about to, क्या होगा, प्ले, इस तरह से। और इसी तरह से होता है जैसे कि आपको सेंटेंसेस है, काश, काश मैं वहां होता, सपोज ये आप से काश मैं वहां होता, तो कैसे बोलेंगे, would that I were there, would that I were there। would that का मतलब होता है काश। या फिर आप बोल सकते हैं इफ आई वर देयर, ऐसा भी आप बोल सकते हो। इसका बहुत सारे सेंटेंसेस है, आप इसको बोल सकते हो। मैंने वुड दैट इसलिए लिखा क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है, वुड दैट आई वर देयर। उसी तरह आपको बोलना है जैसे कि भगवान ना करे। ओके, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपको सोचना है, भगवान ना करे, तो इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, गॉड फॉरबिड। क्या बोलेंगे हम लोग, गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड का मतलब होता है भगवान ना करे। ओके, उसी तरह आपको बोलना है कि आप लंबी उम्र तक जिए, आपका उम्र लंबी हो, सपोज। ओके, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम ना कर रहे हो, तो क्या होगा, यू मे लिव लॉन्ग, इस तरह से आप बोल सकते हैं, यू मे लिव लॉन्ग। मैं यहाँ पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टॉपिक है कि हम लोग डेली सेंटेंसेस किस तरह से बोलते हैं। जैसे कि वो मुझसे काम करवाता है, सपोज आपसे वो मुझसे काम करवाता है, कोई है जो मुझसे काम करवाता है, तो इस तरह के वाक्य को कैसे बोलेंगे, वह मुझसे काम करवाता है। ओके, यू हैव टू स्पीक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, वेरी नाइस सेंटेंस इज दिस, वह मुझसे काम करवाता है। तो क्या बोलेंगे आप इसको किस तरह से बोलते हैं, ही गेट्स मी टू वर्क, गेट्स मी टू वर्क। या फिर इसको आप दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मैं ये टॉपिक है कि बेसिक सेंटेंसेस का हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से जाना, मुझे जाना था, मुझे जाना ही चाहिए, वह खेलने वाला, इस तरह से आप यहाँ पर सिर्फ आपको यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट एंड यू कैन यूज इट। लाइक मुझे जाना था, इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू हैव टू से सोहन को जाना था, तो सोहन हैड टू गो। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपका उम्र लंबी है, में लिव लॉन्ग, तो उसका उम्र लंबी हो अगर बोलना है आपका जगह में, तो ही में यहाँ पर यू को चेंज करना है, ही में करना है। भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, ये तो सबके लिए की है क्योंकि दिस सेंटेंस इज कॉमन टू ऑल। काश मैं वहां होता, वुड दैट आई वर देयर। अगर आपको बोलना है कि काश मैं उसके साथ होता, वुड दैट आई वर विद हिम, वुड दैट आई वर विद हर। सो इन लाइक दिस यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस। तो और भी बहुत सारे ऐसे बेसिक सेंटेंसेस है जिसको हम लोग इस लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। एंड यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस सेंटेंसेस एंड यू कैन रीड दैट। ओके, रैंडमली वी आर जस्ट डिस्कसिंग सेंटेंसेस। लाइक मुझे बोलना है कि वह मुझे हंसाता है, राइट, वह मुझे
हंसाता है. Suppose you have to say, how will you say this? He makes me laugh, right? Makes me laugh. हंसाना, रुलाना, makes लगाता है. जैसे कि वह मुझे हंसाता है, he makes me laugh. वह मुझे रुलाता है अगर बोलना था तो he makes me cry. इस तरह से आप बोल सकते हैं. By the way, this make is functioning here as a causative verb. एक causative verb होता है क्या? वो फॉर्मूला के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रैंडमली सेंटेंस को बना रहे हैं. मुझे इसका आदत है. सपोज वी हैव टू से मुझे इसका आदत है. हाउ विल यू से? मुझे इसका आदत है. कैसे बोलेंगे? आई एम यूज टू दिस. आई एम यूज टू दिस. यूज टू का मतलब होता है आदत. बाय द वे, यूज टू का दूसरा भी यूज होता है. जैसे कि अगर आपको मुझे इसका आदत है, उसको इसका आदत है बोलना है तो आई एम यूज टू दिस. या फिर आपको बोलना है कि उसको इसका आदत है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है? ही इज, उसके बाद सेम, ही इज यूज टू दिस. But this used to has many other meanings also. Let us discuss one sentence using this used to. मैं वहां जाया करता था. In this kind of sentence you can use this used to. मैं वहां जाया करता था. अब यहाँ पर used to का मीनिंग दूसरा होगा. ओके, I used to go there. Okay, I used to go there. Same these words I have used in this both sentences, but here used to is revealing different meaning, whereas here it is giving different meaning. तो इस तरह से वर्ड आप लोग बनाते हैं. जैसे कि आपको बोलना है कि बारिश होने वाली है. सपोज बारिश होने वाली है, we have to say बारिश होने वाली है. How will you say this? It is about to rain. It is about to rain. It is about to rain. If you are facing problem in understanding my handwriting, I am just speaking and writing this. It is about to rain. बारिश होने वाली है. जैसे कि आपको बोलना है कि वह सोने वाला है, you have to say he is about to sleep. Whenever we discuss like this kind of sentence, वह जाने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, like this kind of formula we use. Okay, we are not discussing any formula here. Randomly, I am picking some sentences and writing, English meaning of those sentences. So you can take a picture of this and you can use the sentences in your daily life. So this kind of lecture I bring on my channel, and today I have brought this topic, and I have tried to make you know this kind of sentences and use of them sentences. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.